मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन में गिरामी, मेरा नाम अदनान अयाज़ खान है। मैं आपको अपने चैनल लर्न विद अदनान अयाज़ खान पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी अगली वीडियो जो है वो मे माई सो दैट के ऊपर है। मे का इस्तेमाल या माइट का इस्तेमाल इम्कान के लिए होता है। मे हम प्रेजेंट के सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, माइट का हम इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट पास्ट के सेंटेंस में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट जब कोई मकसद बयान हो जाए हम वहाँ पर सो दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक के बताने के बाद मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलें जी, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मे के ऊपर। ये हमारी वीडियो 18वीं वीडियो शूट हो रही है। आज का जो टॉपिक है मे है। मे की जो दूसरी शक्ल है माइट जानसात माल। ये हमारा आज का टॉपिक माइट और सोल। हम इसमें 4 तरह के सेंटेंस और इनको कैसे, अगर तो आप इंटरेस्टेड है फिर ये सेंटेंस आपको, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने के लिए आए हैं तो फिर इनका आपको कुछ खास फायदा नहीं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मे का इस्तेमाल कहाँ मे का आना है। ये होता है इजाजत के लिए। नेक्स्ट कोई अगर इम्कान हो वहाँ पर हमने मे का इस्तेमाल करना होता है। दुआ बाद दुआ इनके लिए मे का यूज इस्तेमाल के लिए मे का इस्तेमाल करता है। तो अगली जो चीज हमारे पास, हम यहाँ पर एक एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल मैं आपको पहले बता, इजाजत ये पहले एग्जांपल, क्या मैं अंदर आता हूँ, यूज यू मे आई काम क्या में। अब मे का दूसरा इस्तेमाल होता है इम्कान। जैसा कि हमारे पास एक जुमला हो, शायद आज बारिश हो जाए, इम्कान पॉसिबिलिटी, तो हम इसे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जो जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम सहारा लेते हैं बेजान। इट में रेन टू, आज की जो बात है वो टुडे। हमारे पास मे को हम इस्तेमाल दुआ, सिर्फ एग्जांपल, खुदा करे आपकी दराज हो जाए, ये हमारे ये अब अमल है दुआ। या तो दुआ में हम करते हैं मे आपकी है, मे यू लिव उम्र दराज लिव, तो ये तो हो गया मे का। इसलिए चीज मैं आपको ये बताता हूँ। तो हमारे पास माइट का यूज, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। देखें, अगर फिक्रा माजी का सेम बात मैं आपसे करूँ, ये माइट भी दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है, बाद दुआ के लिए इस्तेमाल होता है, साथ में इजाजत के लिए होता है। लेकिन इसमें मे और माइट में इन दोनों में फर्क सिर्फ है कि जो माइट का इस्तेमाल जो है वो माजी के सेंटेंस, मैं एक ही सेंटेंस बनाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी। उसने कहा, माजी का फिक्रा है कि शायद आज बारिश हो जाए, उसने कहा शायद आज बारिश हो जाए। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए ही सेड, देखिए माजी में से की जो सेकंड फॉर्म है वो सेड, कहा कि यहाँ पर आप यूज करेंगे दैट, ही सेड दैट, माजी में इस्तेमाल हो गया। अब पिछले फिक्रे में हमने मे यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश। अब हम इससे आगे चलते हैं। मैं आपको मे का भी इस्तेमाल बता चुका हूँ, माइट का भी इस्तेमाल, सो दैट मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो सो दैट है ये क्या है, इसका इस्तेमाल सो दैट का हमने इस्तेमाल कहाँ, कोई खास मकसद हो, इसके अलावा या वजह हो, या फिर हमने ये फिक्रे का पहला हिस्सा मे में या माइट में बनाना होता हो, तो वहाँ पर के जो मैनी वो सो दैट। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब मैं आप टॉपिक को समझाने की मिसाल एक सो दैट आपके साल में, सो दैट का तरताल, मैं कितना ले ले साल के मेन्यू, देखें वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए, ये हमारे। लेकिन मैं आपको ये बात हर सूरत में मद्देनजर रखना चाहती हूँ, ये के या ताकि, यहाँ पर हमने अपना इस्तेमाल सो दैट साल के तौर पर ही वर्क्स, क्योंकि ही की वजह से हम एस का इजाफा करेंगे, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। देखिए आपको एग्जांपल समझ आ गई कि हमने फिक्रे में मे का भी इस्तेमाल कर लिया है, फिक्रे के एक हिस्से में मे आ गया है और साथ में हमने यहाँ पर सो दैट का इस्तेमाल भी कर लिया है, ये हमारे पास सो दैट भी हो चुका है। लिहाजा अब हम इससे आगे चलते हैं कि उसने मेहनत की ताकि पास हो जाए। अब ये हमने दिया है यहाँ पर माजी का चीज भी हम माज की अलामत माजी। अब इसको ट्रांसलेशन, पहला हिस्सा सिंपल टेंस में बनाएंगे, सॉरी क्योंकि माजी का है तो हम इसको पास्ट में बनाएंगे, वर्क हार्ड। अब सो दैट में सो दैट पीछे हमने मे का यूज किया क्योंकि ये तो माजी है ना, सो दैट ही माई पास, ताकि वो पास। ये मैं इस रूल को फिर समझाने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप देख लें कि सो दैट का इस्तेमाल जो है काम वजह के लिए होता है। सो दैट जमाना सो दैट है ये फिक्रे के दरमियान में आता है, और दूसरे हिस्से में अगर फिक्रा माजी हो तो हम वहाँ पर माइट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर फिक्रा हाल में हो तो मे का इस्तेमाल। चलें जी, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अब हम अपने
एक्सरसाइज में आते हैं कि हमने वहाँ पर देखना है कि हम अपनी एक्सरसाइज कैसे, यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि मैंने कुछ फिक्रे अपने पास लिखे हुए हैं। फिक्रा हमारे पास है, क्या मैं वजीफा ले सकता हूँ, मे आई गेट टाइप। वजीफे की जो इंग्लिश है वो STIP टाइपेंड जो है वो वाला फिक्रा बन जाएगा। अब हमारे पास दूसरा फिक्रा है, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये हमारे पास दूसरा। इसे यूँ बनाएंगे, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, इजाजत तलब कर। अभी जो मैं आपको सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो सारी की सारी इजाजत तलब, मे माइट, इस तरीके की मैं आपको जो पीछे फिक्रे पढ़ा चुका हूँ उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। खुदा करे आप इम्तिहान में पास, खुदा करे आप इम्तिहान पास। तो ये दुआ है, खुदा करे आप इम्तिहान पास हो गए। हमारे पास दुआ या मे यू पास इन एग्जामिनेशन, दुआ मे यू पास इन एग्जामिन, मे यू पास इन एग्जामिन, इम्तिहान में पास। अगला फिक्र है, खुदा करे कि हम दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की। ये हमारे अब हमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी दिन दुगनी रात दुगनी, इसकी इंग्लिश क्या हो। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो इंग्लिश है, बाय लीप्स एंड बाउंड में दुआया फिक्र है। दुआया फिक्र जो है खुदा के लफ्जों से शुरू होते हैं। मेक प्रॉक्टी करना की जो इंग्लिश है वो है मेक प्रॉक्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड। ये हमारे पास आ जाएगा दिन दुगनी रात में। आपको एक दफा फिर बातें कर दूं, ये बाय लीप्स एंड बाउंड है, ये इंग्लिश दिन दुगनी रात दुगनी। और तरक्की करना की जो इंग्लिश है वो हमारे पास मेक का प्रोग्रेस, प्रैक्टिस मेक यू पर। अगला हम फिक्रा बनाएंगे, शायद सलमा शादी कर ले। माजी का फिक्रा, शायद सलमा शादी कर ले। तो शायद के मैनी है, इम्कान के मैनी। फिक्रा बनेगा, इट माइट सलमा मैरिज, मैरिज नहीं बल्कि मैरिज, इट माइट सलमा मैरिज। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। हम इस अगला फिक्रा बनाएंगे, शायद मैं फूल तोड़ लूं। ये मे आई प्लक, तोड़ना जो है प्लक थी, फ्लावर है, ठीक है जी। वो लाहौर गया। अब अगला फिक्रा हम शुरू करेंगे, वो लाहौर गया ताकि असलम से मिल। इम्कान की बात हो रही है, फिक्रे के दो हिस्से आ गए ताक। अब इस जगह से हमें पता चल गया कि जो ताके की जो बात हो रही है वो यहाँ पर सो दैट फिक्रे के दरमियान माजी है। अब माजी के लिए गया है, गो की दूसरी फॉर्म वेंट आएगी, he went to लाहौर so that he might meet with us। ये फिक्रा आ गया। उसके बाद अगला फिक्रा है, मैंने बतलाया कि शायद अली आजमैश सुरखरू हो जाए। तो ये हम इस फिक्रे को बनाएंगे, आई बतलाया, आई सेड दैट, मैंने बतलाया, आई सेड दैट के मे अली कामयाब हो जाना, बी सक्सेसफुल एंड ग्लोरियस इन ट्राई। देखिए जी 10 से 15 मिनट से मेरी ज्यादा वीडियो नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में 24 घंटों में 10 मिनट निकाल लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख। खुदा करे कि वो इम्तिहान में फेल हो, खुदा करे वो इम्तिहान, दुआ का फिक्र है, फेल। ये सिंपल बनेगा, मे ही फेल एग्जाम। ये अब हमारा आखिरी सेंटेंस है, मैंने पौधे लगाए ताकि फल खा। अब ये हमारे पास फिक्रा बन जाएगा। पहला फिक्रा, आई प्लांट अ ट्री। देखें, आई प्लांट अ ट्री। आप पौधे की इंग्लिश और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सूटेबल यही लग रही। आई प्लांट अ ट्री सो दैट आई मे ईट फ्रूट। अगला हमारे पास सेंटेंस है, लास्ट है आपके ट्रायल के लिए, वो तस्वीर बनाता है ताकि ज्यादा पैसे। ये भी सो दैट के फिक्रे में बनेगा। तो सादा फिक्रा है, सिंपल का सेंटेंस है। सिंपल का सेंटेंस प्रेजेंट को आप सब्जेक्ट के बाद पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही मेक्स अ पिक्चर सो दैट ही अर्न मनी। शुक्रिया जी, आपका टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।